रुमान, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है। रुमान, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी जिन लोगों को हॉस्पिटल लेकर आया गया उनके परिजन मौजूद नहीं है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। 10 लोग बताया जा रहा है घायल हैं। जो मृतक है उनका आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 हैं उनको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें जो भीड़ थी, जो लोग आए थे उनको प्रयागराज के लिए बिठाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1500 टिकट प्रति घंटे खरीदे जा रहे थे, और जिसके चलते भीड़ बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जब प्रयागराज एक्सप्रेस आई, उस समय बाकी प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेनों के इंतजार में जो लोग थे उन तक ये खबर कैसे पहुंची कि ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिले है, जिसके चलते बाकी प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में भगदड़ मची और उनके अंदर एक तरह से होड़ मची कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस ही इकलौती ऐसी ट्रेन है जो उनको प्रयागराज तक पहुंचा सकती है। और उसमें बैठने की होड़ में ये पूरी भगदड़ मची। पुलिस प्रशासन, जो सीमित संख्या है पुलिस प्रशासन की, वो समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। बड़ी संख्या में लोग थे। आप तस्वीरों में भी जो देखा जा रहा है कि हर तरफ लोग ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो भगदड़ मची, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन का कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, आरपीएफ का कहना है कि उन्होंने फौरन ही स्थिति को कंट्रोल किया। जो भगदड़ की स्थिति थी वो 10 से 12 मिनट तक रही, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम भी जब पहुंची तब फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुझे बताया था कि 14 या 15 लोग ऐसे थे जिसके बारे में बताया गया कि उनको एम्बुलेंस से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मतलब जो गिनती थी वही गिनती मृतकों की भी सामने आई है। न्यूज़ नेशन पर जो खबर चली थी, जब तक पुष्ट नहीं हुई खबर तब तक न्यूज़ नेशन ने किसी भी खबर को नहीं चलाया, क्योंकि न्यूज़ नेशन एक जिम्मेदार चैनल है। लिहाजा जब खबर पुष्ट हो गई है उसके बाद ही तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि जो भगदड़ मची है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अफवाह थी। और इस पूरी घटना के बाद भी तमाम तरह की अफवाहें फैली। सीधे तौर पर प्रशासन को भी और रेलवे मंत्रालय को या पुलिस को भी ये अपील करनी पड़ी कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें और अफवाह ना फैलाएं। अब एक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है, जिसके बाद ये साफ होगा कि आखिर वो अफवाह क्यों फैली थी, अफवाह फैलाने वाले कौन थे, क्योंकि क्या अनाउंसमेंट में कोई गलती हुई थी या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई गलती हुई थी। आखिर क्यों प्रयागराज एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंची, उसके बाद फिर 12, 13, 16 प्लेटफॉर्म पर जो लोग मौजूद थे, जो दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, उनके अंदर अचानक से होड़ मची कि आज प्रयागराज एक्सप्रेस को ही उनको कैच करना है, इसके अलावा वो प्रयागराज नहीं जा सकते हैं। इस अफवाह का सोर्स क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल मैं आपको एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें दिखाता हूं। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार बैरिकेड्स भी लाए जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट भी यहां पर होगा। इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरी तरह से होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है। इन मौतों में 3 छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जाहिर है कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि 10 बताया जा रहा है कि अभी घायल हैं जिनको लाया जा रहा है, और दूसरे हॉस्पिटलों में भी जिन घायलों को ले जाया गया था उनको भी एलएनजेपी हॉस्पिटल ही शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उस पर प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 को पूरी तरह से और 12-13 को भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। भीड़ पर किसी तरह से कंट्रोल पाया गया। अब थोड़े समय के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि भगदड़ के पीछे क्या वजह थी, और साथ ही जो उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है उसकी रिपोर्ट के बाद भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है। ठीक है रुमान, राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, लगभग आपको जानकारी दे कि 1 से 2 घंटे बीत चुके हैं। अब पुष्टि हो चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। लोग अभी भी आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लोगों के बीच में अब नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन जरूर अपनी कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके के हादसे की जिम्मेदारी अभी तक रेलवे प्रशासन जो है वो नहीं लेता हुआ नजर आ रहा है। श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है, जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों के इससे हुआ।
शाम में हमें सूचना प्राप्त हुई, आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो प्रयागराज जाने वालों यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई स्टेशन पर, और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों जो कि अतिरिक्त संख्या में थी, जो अनाउंस्ड के अलावा थी, उनको चलाने का फैसला किया। और उसी क्रम में चूँकि शाम में कई महत्वपूर्ण गाड़ियाँ प्रयागराज क्षेत्र के लिए जाती है और उस ओर के लिए जाती है, तो उसी समय ये ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आए, और जितना आए मतलब उन नियमित गाड़ियों में जितने लोग जा सकते थे उससे ज़्यादा संख्या में यात्री आए। हम लोगों ने तत्काल स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया, बावजूद इसके कुछ लोगों के वहाँ पर बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। अब इस और भी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, वो कितने बजे चलेगी? बिल्कुल, हम लगातार स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं प्रयागराज के लिए, और नई दिल्ली स्टेशन से भी स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। जो हमारे अधिकारी हैं और जो बाकी लोग हैं वह उन गाड़ियों पर लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं है, जिनको भी जाना था उन सबको स्पेशल ट्रेनों से और नियमित गाड़ियों में बैठा करके उनके गंतव्य तक प्रस्थान कराया जा चुका है। सर, क्या कोई पहले इनपुट नहीं थी कि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो प्रयागराज जाने वालों की यात्रियों की भीड़ की संख्या बढ़ सकती है, या फिर जनरल टिकट्स की संख्या ज़्यादा आ सकती है, तो उसको लेकर के व्यवस्था की गई हो भीड़ को मॉनिटर करने के लिए, या फिर स्पेशल ट्रेन की? नहीं, शाम में टिकट विंडो की निगरानी हम लोग करते हैं। उस समय ऐसा कोई ज़्यादा रश जो है वो टिकट विंडो पर नहीं था, और उसी के आधार पर आकलन किया जाता है कि कितने लोग जाने के लिए हैं। तो जो लोग पहुँचे प्लेटफॉर्म पर उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा थी, टिकट विंडो पर वैसी भीड़ नहीं देखी गई थी, इसीलिए जो स्पेशल ट्रेन है वो तत्काल प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो फिर स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया गया और उनको उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई। अभी तक क्या इनपुट आ रहा है सर? अब सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मलाइज है, अब गाड़ियों का परिचालन सामान्यतः शुरू हो चुका है वहाँ पर? नई दिल्ली स्टेशन पर सारी दिशाओं के लिए अब सामान्य रूप से गाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। आरपीएफ, जीआरपी सभी सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद है, और किसी प्रकार की कोई व्यवधान जो है वो परिचालन में नहीं है। बहुत शुक्रिया सर एएनआई से बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से तमाम ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, और सैयद आमिर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सैयद, अभी भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पहले भगदड़ हुई, कुछ लोग घायल हुए, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल है, और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप बाकायदा एनडीआरएफ की टीमें अंदर हैं। बिल्कुल ये जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये जगह बिल्कुल खाली करा ली गई है, प्लेटफॉर्म पूरा खाली करा लिया गया है। इस जगह पर बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त अब नहीं है। लेकिन उन लोगों को अब परेशानी हो रही है जो कि नए यात्री हैं, जो यात्रा करने के लिए जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इल्म नहीं है, वो उनको इसी रास्ते से पता है कि यही रास्ता है कि अंदर जाने का, और लोग अब जा नहीं पा रहे हैं। आप लोग को कहाँ जाना है, किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम लोग ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं आप लोग? आप लोग यात्री हैं? पंजाब जाना है। पंजाब जा रहे हैं, तो कोई सूचना मिली अभी ट्रेन की? नहीं, अभी कुछ नहीं मिली। कोई सूचना नहीं मिली? नहीं मिली। कहाँ जाना है पंजाब में? पंजाब में लुधियाना। लुधियाना जाना है। तो अब जो वो यात्री हैं जो कि जिनको अब ट्रेन लेनी है, उनको अभी सूचना भी अभी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो लोग भी हैं जो कि प्रयागराज जा रहे थे, जिनको कहा गया है कि अभी फिलहाल आप लोग बाहर जाइए, पूरा वो जो प्लेटफॉर्म है वो खाली करा लिया गया है, और कहा गया है कि अभी आप इंतजार करिए। बहुत सारे लोग यहाँ से वापस भी जा चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, नॉर्मलाइज कर लिया गया है सिचुएशन को। लेकिन जो अब कमेटी है वो गठित जो की गई है, हाई लेवल कमेटी, वो यहाँ पर जांच करने आएगी। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो 13 नंबर और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है, इसके अलावा आरपीएफ तमाम जवान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं, और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।